स्टोरी के स्टार्टिंग में शिया कांग की वेडिंग को दिखाया जाता है, जहां वो इस शादी से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी क्योंकि शिया कांग अपनी सिस्टर के बिहाफ में मैरिज कर रही थी, जहां वो अपने ग्रूम को देखकर शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिया कांग का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था, वो और किसी गर्ल के साथ होटल रूम में था। वो गर्ल शिया कांग से बोलती है कि वो तुमसे पहले मेरे साथ था, तो वो मेरा ही बॉयफ्रेंड हुआ, जिस पर वो गुस्से से वहां से चली जाती है और जाकर ड्रिंक करने लगती है। एक आदमी शिया कांग के पास बैठा था जो कि उसके ड्रंक होने का वेट कर रहा था कि वो उसके ड्रंक होने पे उसका एडवांटेज ले सके। शिया कांग जब जा रही होती है तो वो उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी शिया कांग को कोई रूम में खींच लेता है। गू बोलता है कि जब तुम इतना ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाती तो इतना पीती क्यों। बट शिया कांग को गू बहुत ज्यादा हॉट लगता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो वहां से जाने लगती है, बट वो गू से टकरा जाती है जो कि एक टॉवल में था, बट वो उसे एक्सक्यूज करके घर चली आती है। वो जब घर आती है तो उसे घर आने पर पता चलता है कि उसकी सिस्टर वेडिंग से भाग गई है एंड 2 घंटे बाद ही शादी होने वाली थी। शिया कांग के पेरेंट्स उसे उसके बिहाफ पे शादी करने को बोलते हैं बिकॉज शिया कांग और उसकी सिस्टर का फेस बिल्कुल सेम था, वो दोनों ट्विन सिस्टर थी, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है। उसके डैड बोलते हैं अगर तुमने ये शादी नहीं की तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने जो लोन लिया है वो लोग लोन के पैसे मांगने वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और हमारा लोन पे करने में गू फैमिली ही हमारी हेल्प कर सकती है। शिया कांग इमेजिन करती है कि लोन ना पे करने की वजह से उसके डैड सुसाइड कर लेंगे और लोन मांगने वाले लोग इससे पैसा मांगेंगे, जिस वजह से वो शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। शिया कांग अपनी फ्रेंड से बोलती है अगर वो नहीं आई तो वो बोलती है अच्छा ही होगा, वैसे भी मैंने सुना है वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। बट शिया कांग को ये सब गलत लग रहा था बिकॉज गू ने तो उसकी सिस्टर से शादी करने के लिए हाँ बोला था, ना कि उससे। उसे तो ये बात भी नहीं पता कि उसकी ब्राइड बदल दी गई है। प्रेजेंट में आज उसकी फर्स्ट नाइट थी जहाँ वो डिसाइड करती है कि वो गू को अपने क्लोज नहीं आने देगी बिकॉज वो उसकी सिस्टर का हस्बैंड है। और जब गू आता है तो उसे बोल देती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। वो नेट पे भी सर्च करती है कि वो गू से डिस्टेंस कैसे बना सकती है, जिसपे उसे पता चलता है कि उसे गू से झगड़ा कर लेना चाहिए। गू जब भी उसके क्लोज आता वो कोई ना कोई एक्सक्यूज करके उससे दूर हो जाती। वो गू से बोलती है कि मेरे पीरियड्स आए हुए हैं लेकिन तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, तुमने तो मुझे एक सैनिटरी पैड तक नहीं लाके दिया, जिसपे गू से बहुत से सैनिटरी पैड्स लाके दे देता है। नेक्स्ट गू की कंपनी में एक एक्ट्रेस थी, मीडिया में ये बात थी कि वो गू की गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी से पहले, और ये सारे रूमर्स उसी गर्ल ने फैला के रखे हुए थे। वो मीडिया के सामने ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे गू ने उसे चीट किया हो और दूसरी गर्ल से शादी कर ली हो। गू शिया कांग के चेंज बिहेवियर को लेके सोच रहा था कि शादी से पहले तो ये ऐसी नहीं थी, बट वो खुद से बोलता है कि जो भी हो ये अब और भी ज्यादा क्यूट हो गई है। शिया कांग अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, तभी शिया कांग के बॉयफ्रेंड ने जिस गर्ल के साथ मिलकर उसे चीट किया था वो गर्ल वहाँ पे आ जाती है। वो शिया कांग से बोलती है कि मैं तुम दोनों के बीच नहीं आई थी बल्कि तुम हम दोनों के बीच में आई थी, मेरा और उसका रिलेशन तुमसे पहले से था, जिस वजह से मैं उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही थी। तभी शिया कांग की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये शिया कांग नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है जिसकी शादी बहुत ही रिच फैमिली में हुई है, जिस वजह से तुम इसे परेशान मत करो। वहीं गू शिया कांग को कॉल कर रहा था लेकिन उसकी कॉल नहीं लग रही थी बिकॉज उसके पास शिया कांग की सिस्टर का नंबर था, ना कि शिया कांग का। जब शिया कांग की कॉल नहीं लगती तो वो परेशान होने लगता है, तो वो उसे फाइंड करने लगता है और उसे फाइंड करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ शिया कांग थी एंड उससे बोलता है कि तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो। शिया कांग भी समझ जाती है कि वो जरूर उसकी सिस्टर के नंबर पे कॉल कर रहा होगा। वो बोलती है कि मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो गर्ल नोटिस करती है कि ये फोन कवर तो मैंने शिया कांग को दिया था एंड वो समझ जाती है कि ये शिया कांग की सिस्टर नहीं बल्कि शिया कांग ही है एंड वो उसका सीक्रेट सबके सामने लाने का डिसाइड करती है। नाइट में गू उसके क्लोज हो रहा था और वो उससे दूर हो रही थी, जिस चक्कर में वो बेड से गिर जाती है। वो उससे गुस्से में बोलती है क्या तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड वो बीच में बड़ा सा पिलो रख के सो जाती है। ऑफिस में जाकर गू को पता चलता है कि मीडिया में ये बात फैल गई है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और गर्ल से शादी कर ली। गू को पता था कि ये काम किसने किया है। वो जाके शूला को वार्न करता है कि हमारी कंपनी ने तुम्हारे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में से निकाल दूंगा। जिस पर वो बोलती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये तो मीडिया ही है जो सब चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है।
नेक्स्ट शियाकांग देखती है कि लोग उसके बारे में बैड कमेंट्स कर रहे थे कि उसने गू के साथ नाइट स्पेंड की एंड उसे ब्लैकमेल करके शादी कर ली, जिस रीजन से गू को अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ गया। शियाकांग सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने लगती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन शूला के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे जिस वजह से उसका अकाउंट ही बैन हो जाता है। वो अपनी फ्रेंड के अकाउंट से कमेंट्स का रिप्लाई करने का डिसाइड करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड का भी अकाउंट बैन हो चुका था। गू के आने पे वो उससे गुस्सा होने लगती है कि तुम्हारी वजह से देखो लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, बट तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिस वजह से वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। शियाकांग को अच्छा एक्सक्यूज मिल गया था उससे झगड़ा करने का और वहाँ से चले जाने का, जिस वजह से वो उससे झगड़ा कर अपने घर चली जाती है, जिसपे उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारी सिस्टर नहीं आई तो तुम क्यों आ गई, तुम ही अपनी सिस्टर की जगह वहीं पे रहो, जिसपे वो बोलती है कि नहीं गू मेरी सिस्टर से शादी करना चाहता था ना कि मुझसे, मैं तो उसे चीट ही कर रही हूँ। नेक्स्ट गू शियाकांग को लंच के बहाने बुलाता है और उसे एक गिफ्ट देता है। वो उसे सॉरी भी बोलता है और उससे बोलता है कि तुमने डिजाइनिंग से ग्रेजुएशन की है ना, मैं तुम्हें अपनी ऑफिस में हायर कर लूंगा। लेकिन शियाकांग ने कोई डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन नहीं की थी बल्कि उसकी सिस्टर ने की थी, जिस वजह से वो साफ काम करने से मना कर देती है कि मुझे काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गू एज ए पनिशमेंट सोला की इंडोर्समेंट कैंसिल करवा देता है। गू बोलता है कि यही तुम्हारी पनिशमेंट है, जिस पर वो बोलती है सॉरी लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ जिस वजह से मैंने ये सब किया। बट गू बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड मैं मैरिड भी हूँ। बट शूला गू की कोई बात नहीं समझी थी एंड वो गू को अपनी साइड करने का डिसाइड करती है। वहीं शियाकांग की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह होना होगा वरना गू को पता चल जाएगा। शियाकांग की फ्रेंड बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाती थी, लेकिन शियाकांग भर भर कर जंक फूड खाती रहती थी, जिस बात को गू भी नोटिस करता है एंड नेक्स्ट डे से उसका सारा जंक फूड खाना बंद करवा देता है। उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा क्वाइट पर्सन थी बट शियाकांग उससे बिल्कुल ही अपोजिट थी। बट गू के सामने उसे अच्छा बनना पड़ रहा था और उसे मैनर्स में रहना पड़ रहा था। वो गू के लिए खाना भी बनाती है लेकिन वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। उसकी फ्रेंड ने तो उसे ये भी सजेस्ट किया था कि वो गू को खुद से दूर ना करे एंड ये इससे नहीं हो पाता। गू जब भी उसके क्लोज आता तो वो उससे किसी न किसी बहाने से दूर कर देती। वो गू से बोलती है कि मुझे फोबिया है, जिस पर वो बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा फोबिया ठीक कर दूंगा एंड वो उसके फोरहेड पे किस करता है। वो उससे एक्सक्यूज करके चली जाती है कि मैं नहाने जा रही हूँ एंड वो उसके पानी में बेहोशी की दवा मिला देती है और उसे ला के पानी देती है और अपने भी पीती है, लेकिन वो बेहोशी की दवा उसी की पानी के गिलास में थी जिस वजह से वो खुद ही बेहोश होकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो सोचती है कि हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन गू बोलता है मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा। नेक्स्ट शियाकांग जब बाहर जाती है तो शूला के फैन सामान फेंक के मारने लगते हैं कि ये वही गर्ल है, लेकिन गू वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा के ले जाता है। वो उसे गले लगा लेता है और उससे बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट शियाकांग को अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है जहाँ उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उसके फ्रेंड्स जब उसे लेके जा रहे होते हैं तभी उसे उसका एक्स दिख जाता है जिसे वो पत्थर से मारने जाती है, जिस वजह से उसका पर्स गिर जाता है। उसकी फ्रेंड उसका सामान उठाने लगती है तभी उसकी एक्स की गर्लफ्रेंड आ जाती है और चुपके से उसका फोन रख लेती है जो कि वहाँ पे गिर गया था। गू जो कि वहीं से जा रहा था शियाकांग को अपने मेल फ्रेंड के साथ देखता है और उसे लगता है कि वो आदमी उसे परेशान कर रहा है। शियाकांग का फ्रेंड उसे कार में बिठा रहा था जिस वजह से उसे घर पे छोड़ा है, लेकिन गू गलत समझ लेता है और उसे आके मारता है एंड शियाकांग को घर ले आता है। शियाकांग जिसने फिर से ड्रिंक कर रखी थी वो गू के साथ फिर से नाइट स्पेंड कर लेती है और मॉर्निंग में जब वो उठती है तो देखती है कि उसके कपड़े चेंज हो चुके थे। वहीं गू सोच रहा था कि वो उस बॉय को कैसे जानती है। शियाकांग गुस्से में आके गू से बोलती है कि तुमने मेरे कपड़े चेंज क्यों किए, लेकिन गू बोलता है तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो सोचती है हाँ यही तो मेन प्रॉब्लम है। वो गू से फाइट करने का एक्सक्यूज फाइंड कर रही थी, लेकिन तभी गू उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि अगर तुमने फिर से ज्यादा ड्रिंक की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। नेक्स्ट शूला को गू के पास दिखाया जाता है जहाँ वो गू से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ जिस वजह से मैं उससे सॉरी कर सकूँ। पहले तो गू इस बात के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब वो बोलती है कि शाओकांग की फ्रेंड भी वहाँ पे आ रही है तो वो रेडी हो जाता है एंड शाओकांग को वहाँ पे लेके जाता है। उसे लग रहा था कि वो और गू डेट पर आए हैं, लेकिन जब वो उन दोनों को देखती है तो शॉक हो जाती है। वो गर्ल गू से बोलती है कि ये वो गर्ल नहीं है जिससे तुम शादी करना चाहते थे, ये तो उसकी सिस्टर है एंड वो शाओकांग से बोलती
बोलती है कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड है, ये तुम्हें माफ कर देगा। शियाकांग उससे प्रूफ मांगती है। वो उसे उसका फोन दिखाते हुए बोलती है कि ये फोन कवर मैंने शियाकांग को दिया था, जिसपे वो बोलती है कि वो मेरी सिस्टर है तो वो मुझे ये फोन कवर दे सकती है, और तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो तुम मेरे नंबर पे कॉल करके देख सकती हो। तो वो गर्ल शियाकांग के फोन पे कॉल करती है, लेकिन ये फोन रिंग नहीं करता। लेकिन गू जब उसके सिस्टर वाले नंबर पे कॉल करता है तो उसका फोन रिंग करने लगता है। शियाकांग ने पहले ही अपने सिस्टर का नंबर डिकोड करवा लिया था जो कि उसके पास था। वो गर्ल गू से बोलती भी है कि मैंने इसका बॉयफ्रेंड छीन लिया था जिस वजह से ये मुझसे गुस्सा है, लेकिन गू उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। वो वहाँ से चले जाते हैं। कार में गू शियाकांग से बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर भी है, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा और वो तुम्हारी वेडिंग में भी नहीं आई थी। जिसपे वो बोलती है कि अब क्या तुम भी मुझ पे डाउट करने लगे हो। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो चुप हो जाता है। नेक्स्ट गू उसे अपनी कंपनी में जॉब दिलवा देता है। वो एक्ट्रेस फिर से उसके पास आती है और बोलती है कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो झूठ बोल रही है। लेकिन गू बोलता है कि तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शियाकांग को उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी मिलता है जो कि बोलता है मैंने तुम्हें डंप क्या कर दिया, तुम ऐसी हरकतें करने लगी। वो बोलती है कि तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ही शियाकांग हो, मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के पास जो मार्क है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को ये बात बता दूंगा। जिसपे वो डर जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसका एक्स भी गू की कंपनी में काम कर रहा था। वो उससे बोलता है कि तुम तो बॉस की वाइफ हो, तुम मेरा प्रमोशन करवा दो। वो जब जा रहा होता है तो गू वहाँ पे आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मैं शियाकांग का क्लासमेट हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बट गू को याद आता है कि उस गर्ल ने भी तो यही नाम बोला था, लेकिन उसने बताया था कि वो शियाकांग का बॉयफ्रेंड है। एंड अब गू को भी शियाकांग के ऊपर डाउट होने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी शादी किसी और पर्सन के साथ हुई थी। उसे तो फर्स्ट साइड में ही उससे लव हो गया था। वो इसी बारे में सोच रहा था। वो तो एक कार के सामने आने वाला था, लेकिन शियाकांग उसे बचा लेती है। नेक्स्ट शियाकांग ने गू के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाया था, लेकिन गू तो सिर्फ ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे छोड़ने जा रहा था। तभी वो एक्ट्रेस वहाँ पे आ जाती है और गू की हेल्प करने के बहाने उसे होटल रूम तक ले जाती है। गू का फ्रेंड वहाँ पे था जिस वजह से वो अपना पर्स लेके चली जाती है। वहीं गू जब घर आता है तो शियाकांग उसको सूप पिलाने की ट्राई करती है और जब वो नहीं पीता तो उसके पास ही सो जाती है। वो जब उठता है तो देखता है कि शियाकांग सो रही थी, तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाने पे उसे पता चलता है कि उसकी और शूला की बहुत एक साथ फोटो इंटरनेट पे आ गई थी। गू जब उसके पास जाता है तो वो ऐसे एक्ट करती है जैसे गू ने उसके साथ जबरदस्ती की हो, लेकिन गू को अपने ऊपर ट्रस्ट था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, जिसपे वो बोलता है वो तो मेरे सामने ही अपना पर्स लेके चली गई थी। बट शूला जब वहाँ से गई थी तो वो रूम का की कार्ड भी लेके चली गई थी, जो कि उसके फ्रेंड के जाने के बाद फिर से उस रूम में आई थी और ये सब फोटोज क्लिक की थी। शियाकांग जब ये फोटोज देखती है तो सोचती है क्या फिर से मेरे साथ चीटिंग हुई है। गू का फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम्हें तो अपनी वाइफ को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, लेकिन वो बोलता है उसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो उसे वहाँ से भेज देता है। वहीं शूला जब शियाकांग से मिलती है तो वो उससे बोलती है कि गू बोल रहा था कि उसे तुम्हारी रियलिटी पता चल गई है और वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तुमसे डिवोर्स लेगा। गू जो कि शियाकांग की कॉल की वेट में था कि वो मुझे कॉल करके इस बारे में पूछेगी। तभी शियाकांग वहाँ आ जाती है और बोलती है तुम मुझे डिवोर्स कब दे रहे हो। गू को लगता है कि उसे मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, जिस वजह से वो मुझसे डिवोर्स मांग रही है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ। वो जब अपने फ्रेंड को इस बारे में बताती है तो वो बोलती है तुम तो यही चाहती थी ना उससे डिवोर्स लेना, तो अब क्या हो गया। लेकिन शियाकांग अब उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। वो अपने पापा को भी इस बारे में बताती है, जिसकी ऐसी बात सुनकर उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। शियाकांग के डैड बोलते हैं अगर तुमने गू से डिवोर्स ले लिया और उसे पता चल गया कि तुम कौन हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी कंपनी के लिए। शियाकांग जो कि अपने डैड के पास बैठी हुई थी तभी उसे गू की कॉल आती है जो कि उसे बुला रहा था। गू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ये बात क्लियर करने के लिए। वो बोलता है कि ये फोटोज तब ली गई हैं जब मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, मैंने सिर्फ एक ही गर्ल से लव किया जिससे मैंने शादी कर ली है। शियाकांग भी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे गू पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है एंड वो उसे किस कर देती है। गू को लग रहा था शियाकांग ने मीडिया को दिखाने के लिए ही उसे किस की थी। शियाकांग और गू को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ शियाकांग बोलती है भले ही तुम मुझसे डिवोर्स ले लो लेकिन क्या तुम मेरी कंपनी के बारे में कुछ सोच सकते हो। जिसपे वो बोलता है पहले जो तुम लोगों ने मेरी ब्राइड बदल दी उसके बावजूद भी तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हो मुझसे। वहीं गू उस एक्ट्रेस को कंपनी से
निकाल देता है। शिया कांग का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने मेरा काम करवाया नहीं, लेकिन शिया कांग उसे इस काम के लिए मना करके चली जाती है, जो कि गू भी देख रहा था। वहीं शूला एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो बोलती है कि गू और मैं बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, लेकिन गू कभी भी हमारा रिलेशन पब्लिक नहीं करता था, बट मुझे इस बार सबको बताना ही पड़ गया क्योंकि मैं अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। इसमें मेरे बच्चे की कोई भी गलती नहीं है। ये वीडियो गू भी देख रहा था। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मैंने इसे कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं किया है, लेकिन वो तो रिपोर्ट्स भी दिखा रही थी। जिस पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वहीं शिया कांग अपने हस्बैंड के ऐसे चीट करने पे ड्रिंक कर रही होती है। उसका फ्रेंड भी उससे बोलता है कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, उसने मुझे बेवजह ही उस दिन मारा था। वो बोलती है तुमने सही कहा, अब मैं भी किसी और को डेट करूंगी क्योंकि वो तो पहले ही मुझे धोखा दे चुका है। तभी गू वहाँ पे आ जाता है। उसका फ्रेंड उसका मुंह बंद करवाने लगता है। गू उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके आता है और उससे बोलता है कि वो लड़का कौन है, जिसपे वो बोलती है कि मैं तो अब किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकती हूँ बिकॉज तुमने तो मुझे चीट किया है ना, तुमने तो उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया है। जिसपे वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करती थी ना। जिसपे वो बोलती है कि तुम ये एक्सपेक्टेशन किससे कर रहे हो, मुझसे या मेरी सिस्टर से, बिकॉज लव तो तुम मेरी सिस्टर से करते थे ना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं शिया कांग उस एक्ट्रेस को फॉलो करती है एंड उसे पता चल जाता कि उसने फेक रिपोर्ट्स बनवाई थी और ये बात वो सबको बता देती है, जिस वजह से गू भी सबको एक्सप्लेनेशन दे देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था एंड वो इसलिए शिया कांग को थैंक्स बोलना चाह रहा था, लेकिन शिया कांग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट गू शिया कांग को कॉल करता है। शिया कांग को लग रहा था कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो गू बोलता है कि चिंता मत करो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तुम फोन कट मत करना। वो लोग शिया कांग को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गू के डैड के लोग आ जाते हैं और शिया कांग को ले जाते हैं। गू के डैड शिया कांग को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ब्राइड चेंज करने की और हमसे धोखा करने की। गू भी वहाँ आ गया था। उसके डैड बोलते हैं कि तुम इस गर्ल को जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दो। वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, बट शिया कांग को बहुत इंसल्टेड फील हो रहा था, तो वो कार से उतर जाती है। वो जब हॉस्पिटल आती है अपने डैड से मिलने, तो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। तो उसका फ्रेंड उसकी केयर कर रहा होता है। गू भी उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। गू उसके फ्रेंड को उठवा लेता है और बोलता है कि तुम बताओगे तुम्हारा और शिया कांग का क्या रिलेशन है, जिसपे वो बोलता है कि मैं उसका सिर्फ फ्रेंड हूँ एंड वो उसे ये भी बता देता है कि जिसे गू ने फर्स्ट साइड में लव किया था वो शिया कांग थी, ना कि उसकी सिस्टर। तो गू शिया कांग से मिलने जाता है, लेकिन शिया कांग को लग रहा था कि वो मेरी सिस्टर से लव करता है, जिस वजह से वो उससे बोलती है कि मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ, बट वो बोलता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ। तो वो बोलती है तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम मुझसे लव करते हो या फिर कि मेरी सिस्टर से। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। गू के डैड भी उसे शिया कांग से डिवोर्स लेने को बोल रहे थे, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं था। वो शिया कांग को मनाने की ट्राई कर रहा था। गू शिया कांग के एक्स को कुछ पैसे देता है उसके एक काम में हेल्प करने के लिए। वहीं वो उस एक्ट्रेस के ड्रिंक में कुछ मिलवा देता है। वो होटल रूम में जा रही थी, वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। गू की कंपनी में बहुत ही बड़ा फैशन डिजाइनिंग शो होने वाला था, जिसकी हेड शिया कांग थी। उसे वहाँ पे स्पीच देना था। गू उसे कुछ खिलाता है, वो वहाँ पे स्पीच देने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसने ऐसा कोई एलर्जी फूड खाया है जिसे उससे एलर्जी थी। वहीं वो गर्ल सबके सामने बोल देती है कि ये एलर्जी तो मेरी फ्रेंड शिया कांग को थी, मीन्स ये शिया कांग है और गू फैमिली को धोखा मिला है। तो सभी लोग गू से पूछने लगते हैं कि आपको धोखा कैसे मिल गया, आप इससे रिवेंज कैसे लेंगे और आप शिया कांग को डिवोर्स कब देने वाले हैं। तो गू बोलता है मैं इसे अभी डिवोर्स दे रहा हूँ एंड सबके सामने वो प्रपोज उसे कर देता है कि मैं अब शिया कांग से सच में शादी करूंगा। वहीं गू ने शिया कांग के एक्स से वही काम करने को बोला था जो कि शूला ने उसके साथ किया था। तो वो उसके साथ फोटोज क्लिक करके इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। तो शूला उसे मारने के लिए बहुत से लोगों को भेजती है। वहीं वो गर्ल अपने बॉयफ्रेंड को किसी और गर्ल के साथ देखकर शॉक हो जाती है। वहीं गू और शिया कांग अपनी मैरिज लाइफ में हैप्पी थे और यहीं पे ये ड्रामा एंड होता है।